जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुमित बैल टॉक्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के बारे में। इसका जो मेन स्लोगन माना जाता है वो है ड्राइविंग द फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी। दोस्तों केपीआईटी ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेके आई है। ये मेनली काम करते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराते हैं ऑटोनोमस, क्लीन, स्मार्ट एंड कनेक्टेड फ्यूचर के लिए। कंपनी की एक्सपर्टीज़ की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर, एआई एंड डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं इनके कस्टमर्स को और एक्सीलरेटेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कटिंग एज मोबिलिटी एडवांसमेंट, सेटिंग द स्टेज फॉर ए ट्रांसफॉर्मेटिव एरा इन द ट्रांसपोर्टेशन। आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी गाड़ियाँ ऑटोमोटिव में काम कर रही हैं, मीन्स सिस्टम ऑटो में काम कर रहा है। तो उस टाइप के सॉफ्टवेयर, उस टाइप की सर्विसेज केपीआईटी अपने कस्टमर को प्रोवाइड कराता है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को छोड़कर बिल्कुल ना जाए, कंप्लीट एनालिसिस एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये वीडियो ओनली इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पज़ से बनाई गई है, मेरी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी केपीआईटी के फंडामेंटल कितने ज़्यादा अच्छे हैं और कंपनी किस सेक्टर में काम कर रही है, और अगर आपको बाई करना है या नहीं करना, इस चीज़ की क्लैरिटी भी आपको इस वीडियो से मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इसके सर्विस पोर्टफोलियो के बारे में। तो मेनली कंपनी 3 सेक्टर में काम कर रही है: फीचर डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, आर्किटेक्चर, मिडलवेयर, कंसल्टिंग एंड क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज। तो फीचर डेवलपमेंट इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं कि केपीआईटी लीड इन इलेक्ट्रिफिकेशन, एडीएएस, बॉडी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीईडी ड्राइविंग इनोवेशन इन कोर व्हीकल सिस्टम। और आर्किटेक्चर एंड मिडलवेयर में देखेंगे तो 19% का बिजनेस ये लोग कर रहे हैं और इनकी एक्सपर्टीज़ है मिडलवेयर, ऑटोस्कार, प्रोवाइडिंग द बैकबोन फॉर द एडवांस व्हीकल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। और क्लाउड बेस्ड कनेक्टेड सर्विसेज की बात करें तो इससे भी 19% का बिजनेस है और इसमें ये लोग मेनली फोकस कर रहे हैं इंटेलिजेंट कॉकपिट्स, डिजिटल कनेक्टेड सॉल्यूशन एंड डायग्नोस्टिक टू एनहांस यूजर एक्सपीरियंस एंड व्हीकल कनेक्टिविटी। दोस्तों ग्लोबल फुटप्रिंट एंड रिवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। तो ये तीनों रीजन हैं जहां पर ये कंपनी काम करती है: यूएसए, यूरोप एंड एशिया। FY24 में जो कंपनी का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, यूएसए से 31% का रिवेन्यू आ रहा है, यूरोप से सबसे ज़्यादा 52% का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है और एशिया से ओनली 17% का ही रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसमें काफ़ी चेंज हुआ है FY24 से 22 में, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। रिवेन्यू का ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन फाइनली अगर 24 के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप से 52% का रिवेन्यू जनरेट हो रहा है। दोस्तों इनोवेशन और R&D एक अपने आप में एक ऐसे पॉइंट है जो कंपनी इन पर काम करती है रेगुलर बेसिस पर, वो फ्यूचर में सबसे अच्छा ग्रोथ कर सकती है। तो इस कंपनी के भी इनोवेशन और R&D लीडरशिप की बात कर लेते हैं। तो कंपनी मेनली क्लाउड बेस्ड टेस्ट ऑटोमेशन पे काम कर रही है। केपीआईटी डेवलप्ड एक कटिंग एज प्लेटफॉर्म for the end-to-end integrated system testing, enhancing efficiency एंड रिलायबिलिटी इन ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर इसके पेटेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो फिलहाल कंपनी के पास 68 पेटेंट हैं जो डेमोस्ट्रेटिंग करते हैं इट्स कमिटमेंट टू इनोवेटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट इन द ऑटोमोबाइल टेक स्पेस। तो ऑटोमोबाइल टेक स्पेस में नई नई डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कस्टमर को नए नए एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा तो कंपनी की ग्रोथ होना पक्का है। तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी अपने पेटेंट पर, अपने नए इनोवेशन पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है। कंपनी ने बहुत शानदार ग्रोथ की है इस चीज़ में। और कंटिन्यूस इनोवेशन की बात करें तो केपीआईटी मेनली R&D में कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रही है और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का प्लान कर रही है, जैसे कि AI, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। आपने देखा होगा कि आजकल की काफ़ी गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम पर काम कर रही हैं। तो वैसी ही टाइप की टेक्नोलॉजी केपीआईटी डेवलप करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी कंटिन्यूसली इनोवेशन पर काम कर रही है और इस टाइप के सिस्टम को कंटिन्यूसली अपग्रेड करने पर काम करती रहती है। दोस्तों कंपनी के करंट एक्विजिशन और पार्टनरशिप की बात करें तो नंबर 1 पर देखने को मिलता है कि कंपनी ने एक्वायर किया 13% का स्टेक इन द स्विस क्लाउड बेस्ड गेम एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म। पोटेंशियल है इसका एक्सप्लोरिंग इन द व्हीकल एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन। तो व्हीकल में एंटरटेनमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए कंपनी मेनली काम कर रही है, जिसका नाम है स्विस क्लाउड बेस्ड गेम, और इसमें कंपनी ने 13% का स्टेक बाई किया है।
और टेक्निशिया ग्रुप को इन्होंने एक्वायर भी किया है। सेकंड पोजीशन पर हमको ये देखने को मिलता है। इसमें कंपनी को काफ़ी कुछ चीज़ों का फ़ायदा मिलने वाला है, जो एंड टू एंड कैपेबिलिटीज़ सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स के लिए इम्प्रूव होने वाली हैं। और फाइनली जॉइंट वेंचर की बात करें तो इन्होंने जेडअप के साथ जॉइंट वेंचर किया है। यहाँ पर ये लोग डेवलप करने वाले हैं ओपन एंड स्केलेबल मिडिलवेयर सॉल्यूशन पोजिशनिंग KPIT एट द कोर ऑफ द फ्यूचर मोबिलिटी इकोसिस्टम। तो कंप्लीटली मोबिलिटी इकोसिस्टम को एनहांस करने के लिए ये मल्टीपल कंपनीज के साथ या तो डील कर रहे हैं, उनके साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, या कंपनी को एक्वायर करने का प्लान कर रहे हैं। तो KPIT टेक्नोलॉजी का फ्यूचर आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा दमदार हो सकता है। इसकी डील और कॉन्ट्रैक्ट विंस की बात करें तो FY24 के Q4 में सिक्योर किया है कंपनी ने न्यू एंगेजमेंट वर्थ 216 मिलियन और शोकेसिंग स्ट्रॉन्ग मार्केट डिमांड फॉर KPIT सॉल्यूशन। और यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग डील भी की है, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन एंड कनेक्टेड डोमेन रीइंफोर्सिंग KPIT पोजीशन इन द यूरोप मार्केट। एशियन मार्केट में भी इन्होंने काम किया है। स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट इन द कनेक्टेड ऑटोनोमस एंड मिडिलवेयर डोमेन एक्सपांडिंग KPIT फुटप्रिंट इन द एशिया ऑटोमोटिव सेक्टर। दोस्तों, अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ट्रेंड एंड KPIT की पोजीशन देखें तो आज की डेट में ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग व्हीकल, इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोनोमस ड्राइविंग। तो ये तीनों सिस्टम किसी भी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को ज़रूर चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों पर कंपनी की पोजीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। KPIT कंटिन्यू इन तीनों सेक्टर पर, इन तीनों बिजनेस मॉडल पर काम कर रही है और इनोवेशन भी कर रही है, जिससे कंपनी को डेफिनेटली बेनिफिट होने वाला है। तो अब फाइनली कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो KPIT का मार्केट कैप फिलहाल 39,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की बात करें तो वो ओनली 1400 के आसपास है। लो इसने 1200 के आसपास बनाया था, हाई इसका 1929 के आसपास था। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो 52 वीक की हैं। करंटली कंपनी का PE 53.8 है, जो कि इस सेक्टर की किसी भी कंपनी का PE शायद नहीं होगा। लेकिन अगर इतनी अच्छी कंपनी आपको 50 के PE के आसपास मिल रही है तो ये एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल डील हो सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी के सितंबर 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कंपनी ने 1470 करोड़ की सेल की थी। यहाँ पर हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो मार्च 2022 से लेकर सितंबर 2024 के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमको कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने को मिली है। OPM हमको कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 19 से लेकर 18, 20, 21 तक का ही OPM देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यू कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता हुआ ही हमको दिख रहा है, क्योंकि सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, OPM कांस्टेंट है। तो सेल्स इंक्रीज होने के साथ साथ नेट प्रॉफिट इसलिए हमको यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर नंबर देखेंगे तो बहुत ही धमाकेदार नंबर हैं। यहाँ पर मार्च 2018 से मार्च 2024 तक के नंबर देखने को मिल रहे हैं और नंबर देखकर तो आप सोचेंगे कि क्या शानदार कंपनी है। यहाँ पर सेल किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। 2019 में 641 करोड़ की सेल थी और मार्च 2024 में, जो कि 5 साल के बाद की सेल है, 4,872 करोड़ की सेल देखने को मिल रही है। बहुत ही शानदार नंबर है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मार्च 2019 में जो 641 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता है, वो आज की डेट में 600 करोड़ का तो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कंपनी किस तरीके से ग्रोथ कर रही है। विद इन 5 ईयर्स कंपनी की जो मार्केट सेल थी 641 करोड़ की, आज की डेट में 600 करोड़ की तो कंपनी नेट प्रॉफिट ही जनरेट कर रही है। तो ये एक बहुत ही सॉलिड नंबर है। EPS को आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज की डेट है मार्च 2024 के हिसाब से यहाँ पर 21 का EPS देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और दोस्तों फाइनली शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास हमको सितंबर 2024 के हिसाब से 39.47% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। FIs के पास होल्डिंग थोड़ी घटी है, 20.95% की होल्डिंग ही देखने को मिल रही है। DIs के पास 17.52 की है और पब्लिक के पास ओनली 21% की ही होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको काफ़ी कुछ ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कंटिन्यूसली कंपनी इनोवेशन कर रही है, न्यू डेवलपमेंट कर रही है और नंबर्स बहुत ज़्यादा शानदार हैं। तो KPIT
टेक्नोलॉजी को आप लोग अपनी रडार में रख सकते हैं। अगर आपको ये कोई सही वैल्यूएशन पर मिल जाता है तो आप इस शेयर को बाई कर सकते हैं, लेकिन इस शेयर को भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना होगा। मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसी नहीं होती जिसमें मैं ये बोलता हूँ कि आप आज खरीदो कल आपको पैसा बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना चाहिए। ट्रेडिंग से जितना बच सकते हो उतना आपकी सेहत के लिए और आपके पोर्टफोलियो की सेहत के लिए, दोनों के लिए अच्छा है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।